दोस्तों, अगर आप बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आयोग ने एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। वो सूचना क्या जारी की है हम लोग पूरा अच्छे से आगे देखेंगे, जिसमें आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक प्रमाण पत्र जैसे मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट या फिर एससी एसटी के सर्टिफिकेट और अंतिम तिथि से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, सो डैट आप लोग कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस ना कर दे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो आवेदन प्रक्रिया के बारे में जो नोटिफिकेशन आया उसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है, उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर आया हुआ है और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जो है हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ये है हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसको हम लोग अच्छे से, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखिए अच्छे से क्या लिखा हुआ है, कब की नोटिस है। 11 मार्च 2025 की नोटिस है। यहाँ पर आप लोग अगर पढ़िए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अर्थ एवं सांख्यिकी निर्देशालय योजना एवं विकास विभाग बिहार पटना के अंतर्गत अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पद पर योग्य अभ्यर्थियों के चयन हेतु वेबसाइट हो गया हमारा, ये पर प्रदर्शित कर दिया गया है। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन आयोग की वेबसाइट 1 अप्रैल 2025 से लेकर 21 अप्रैल 2025 तक की अवधि में समर्पित किया जाता है। ठीक है, अब आगे जो हम लोग का अगला पार्ट इंपॉर्टेंट है। इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे वांछित प्रमाण पत्र जैसे शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, अंक पत्र, कार्यानुभव प्रमाण पत्र, मतलब अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र मतलब रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मतलब ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र मतलब कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नतनी संबंधी प्रमाण पत्र आदि का संकलन ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व कर ले। मतलब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल अप्लाई करते हैं 1 अप्रैल 2025 से, तो आपको 1 अप्रैल 2025 से पहले तक इतने सभी डॉक्यूमेंट अपने पास रेडी कर लेना होगा। अगर आप 19 तारीख को अप्लाई करते हैं, या फिर मैं एग्जाम्पल लूँ 15 अप्रैल 2025 को अप्लाई करते हैं, तो 15 अप्रैल 2025 तक आपको ये सब डॉक्यूमेंट अपने पास तैयार करके रखना पड़ेगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ, आवेदन भरने के दौरान अपने नाम, पिता का नाम, पता, लिंग, जन्म तिथि, आरक्षण कोटि, दिव्यांगता, आरक्षण कोटि में अगर आप ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं या फिर एससी एसटी से हैं, वो सब फिल करते वक्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र आदि की विवरणी प्रविष्ट करते समय पूर्ण सतर्कता बरतेंगे। ठीक है, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन आवेदन पत्र समर्पित कर देने के पश्चात ऑनलाइन प्रपत्र से किसी भी प्रविष्टियों में सुधार संभव नहीं हो सकेगा। मतलब आपको, अगर आप ऑनलाइन किसी साइबर से अगर आप फॉर्म फिल कराते हैं तो आपको वहाँ अच्छे से, अगर वो फॉर्म फिल करता तो आपको अच्छे से वहाँ देखना पड़ेगा। अगर आप खुद से फॉर्म फिल करते तो एक बार फॉर्म फिल करने के बाद आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन सूचना हेतु आयोग की वेबसाइट पर सतत अवलोकन करते रहे। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो गया कि आवेदन के समय आपको जितने भी दस्तावेज है वो सबको अपलोड करना अनिवार्य होगा। कौन कौन से दस्तावेज है, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र मतलब एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट हो गया, मार्कशीट को भी 10th का मार्कशीट आपको चाहिए होगा, 10th के सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा आपको, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है तो, जाति प्रमाण पत्र हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट अगर है आपके पास तो, निवास प्रमाण पत्र मतलब रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अब आवेदन के दौरान आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने से के समय आपको अपना नाम, पिता का नाम, आपका जो पता है मतलब एक परमानेंट एड्रेस होता है और एक कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है। तो परमानेंट एड्रेस आपको बिहार के रहने वाले तो बिहार का डालना पड़ेगा, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस से मतलब अभी आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ का डालना पड़ेगा। आपकी जन्म तिथि, लिंग और अन्य जानकारी बहुत ही सावधानी से आपको फिल करना होगा, क्योंकि एक बार फॉर्म फिल कर दिए आप लोग, एक बार फॉर्म सबमिट हो गया तो कोई भी बदलाव आप लोग बाद में नहीं कर सकते। किसी भी मिस्टेक से बचने के लिए आवेदन जमा करने से पहले सभी जानकारियां दोबारा जांच लेंगे आप लोग, क्योंकि अगर आप लोग फॉर्म फिल अच्छे से नहीं करोगे तो आपका सभी मेहनत, जितनी मेहनत आप लोग कर रहे हैं वो सब बेकार जाने वाला है। और आवेदन फॉर्म करने की अंतिम समय
पर न छोड़े। मतलब अगर 19 तारीख लास्ट डेट है या 21 तारीख लास्ट डेट है तो आप लोग उससे पहले कि 18 को अप्लाई करेंगे ना, या फिर 17 को अप्लाई करेंगे ना, नहीं, 10 अप्रैल 2025 तक आप लोग अप्लाई कर दे, बिकॉज सर्वर प्रॉब्लम या अन्य कुछ प्रॉब्लम हो उससे आप लोग बच सके। तो आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है जो उसके बारे में यहाँ पर आप लोग अच्छे से पढ़िए। दिनांक 1 अप्रैल 2025 से लेकर 19 अप्रैल 2025 तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 19 अप्रैल तक ही आपको पेमेंट करने का जो है लिंक को खुला रहेगा। और पेमेंट भी कौन कौन सा, इसका भी नोटिस आयोग ने दिया है, उसका भी वीडियो मैं बना चुका हूं। आप लोग वीडियो जरूर से जरूर जाकर देखेंगे, क्योंकि मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखिए, वेतन है, वेतन सेवन, शैक्षणिक योग्यता, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में किसी भी एक विषय से स्नातक होना चाहिए। और बहुत से लोगों को मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कंफ्यूजन है कि कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो इसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो लाने वाला हूं, आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा। अभी इसमें क्या मैं एक बार पढ़ देता हूं। मतलब अगर आप इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स से ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों से स्नातक की डिग्री या पूरक विषय सब्सिडियरी के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी को उक्त पद हेतु योग्य होंगे। मतलब अगर आप सब्सिडियरी सब्जेक्ट कोई लिए हैं, अगर अपने अपने ग्रेजुएशन में, फॉर एग्जांपल अगर आप बीए किए हैं या बीएससी किए हैं या बीकॉम किए हैं या फिर बीटेक किए हैं, उसमें अगर आपका कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा मैथ, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी आई है उसके बारे में दिया गया है। टोटल वैकेंसी कितना है, 682 पोस्ट है, ठीक है। यहाँ आप लोग अच्छे से देख लीजिए, मतलब अच्छी खासी वैकेंसी है, तो आप लोग फॉर्म जरूर से जरूर फिल कीजिएगा। तो दोस्तों, यह थी महत्वपूर्ण सूचना। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और जितने भी लोग बीएसएससी की और बीपीएससी की या फिर बीएसएससी की जो बीईओ की पोस्ट आने वाली है, या फिर रेवेन्यू ऑफिसर की जो एग्जाम होने वाली 27 जुलाई को, ये सब की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि बीएसएससी में और बीपीएससी में 70% जो सवाल होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट होते हैं। मतलब जितने भी जनरल नॉलेज के और जितने भी हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सब के सवाल आपको प्रीवियस ईयर से ही आता है। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पॉलिटी की मैंने करा रखी है, उसका जो क्लास हो रहा है अभी चालू है, उसमें मैं जो हमारा प्रेसिडेंट है उसके मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो आप लोग जरूर से जरूर जाके देखिए, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो क्लास चल रही है उसका एक जो क्वेश्चन है वो किस लेवल का है। ये देखिए, ये जो पॉलिटी की जो क्लास चल रही है उसमें आपको 60 या 62 बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 44 बीपीएससी में रिपीट हुआ है, भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है। उसके बाद देखिए यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है ये, यूपी पीसीएस में प्री और मेंस दोनों में एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है। 42 बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, यूपी पीसीएस में मेंस में क्वेश्चन। मतलब यही सब क्वेश्चन आपको इधर से उधर करके रिपीट होता है। अगर आप ये सब क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन भी है और बाद में आपको अच्छे से डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए आप, अगर हम यहाँ बात करें कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है, उसके बारे में आपको आंसर दिया हुआ राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के बारे में दिया हुआ गया अनुच्छेद जो आर्टिकल 53 उसके अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। मतलब एक क्वेश्चन के साथ आप तीन चार उसका फैक्ट भी जान लेंगे। मतलब एक क्वेश्चन अगर तैयार करते हैं तो आपका 5 से 6 क्वेश्चन तैयार हो जाता है। इसी प्रकार से ये पूरा देखिए, यहाँ पे अगर आप यूपीआरओ में पूछा गया क्वेश्चन है ये, यहाँ पे देखिए 41 बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिए 66 बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है जो वापस से एग्जाम हुआ था, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन मैं करा के रखा हूँ, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जरूर से जरूर जाके देखिए। हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।